यदि आप महिला हैं और बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं महिलाओं में होने वाले 3 ग्रेड्स के हेयर लॉस के बारे में। 1977 के अंदर लुडविग नाम के एक साइंटिस्ट ने महिलाओं में होने वाले हेयर लॉस पर स्टडी किया और उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दी जिसे हम लुडविग क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से महिलाओं में 3 ग्रेड के हेयर लॉस होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी ग्रेड की हेयर लॉस है, आप कैसे जानें कि मेरे को कौन सी ग्रेड की हेयर लॉस है और उसका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। आज आपको महिलाओं के हेयर लॉस के बारे में हर वो चीज़ जानने को मिलेगी जिसकी आपको ज़रूरत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बालों की और स्किन की बहुत सारी वीडियोस ऐसी आने वाली हैं जो आपके लिए बड़े काम की हो सकती हैं। महिलाओं को अपने बालों से विशेष लगाव होता है। अगर महिलाओं को अपने बाल बिस्तर में, वॉश बेसिन पे, फर्श पे, हाथों में, कंघे में दिखें तो वह परेशान हो जाती हैं। जब उन्हें हेयर लॉस होता है, हेयर फॉल होता है या बालों की कोई भी समस्या होती है, चाहे वो डैंड्रफ क्यों ना हो, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हैं, क्योंकि बालों का झड़ना वो अपनी सुंदरता के साथ जोड़कर देखती हैं। अक्सर महिलाओं में पुरुषों से ज़्यादा चिंता की जाती है बालों को झड़ने को लेकर। पुरुषों की तरह महिलाओं में भी गंजापन देखा जाता है, लेकिन महिलाओं में गंजापन कुछ अलग किस्म का होता है जिसे हम लुडविग स्केल पे मापते हैं। इस लुडविग स्केल के अंदर 3 अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। पहला ग्रेड है ग्रेड 1, जिसे हम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की ग्रेड 1 या स्टेज 1 कहते हैं। इसके अंदर मांग से यानी पार्टीशन से बाल कम होने शुरू हो जाते हैं, हेयर थिनिंग होती है, बालों की डेंसिटी थोड़ी कम दिखाई देती है। लेकिन पुरुषों की तरह महिलाओं में पैटर्न हेयर लॉस नहीं आता। उनके टेम्पल पीछे नहीं होते, हेयर लाइन रिसीड नहीं होती, क्राउन खाली नहीं होता, बस बाल पार्टीशन के पास से थोड़े कम होने शुरू हो जाते हैं, उसकी डेंसिटी कम होती है और बालों में थिनिंग हो जाती है, जिसे हम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की ग्रेड 1 कहते हैं। इस ग्रेड 1 हेयर लॉस का ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों? सबसे पहले जैसे हमने मेल पैटर्न हेयर लॉस के बारे में ग्रेड 1 की बात की थी, उसी तरह से फीमेल्स के अंदर भी ग्रेड 1 हेयर लॉस में हमारी डाइट और रहन सहन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमें अपनी डाइट पे ध्यान रखना है, पानी 7 से 8 गिलास पीना है, नींद अच्छी लेनी है, यदि स्ट्रेस है तो उसे दूर करने का काम करना है। और यदि आपको जेनेटिक रीज़न से ये हुआ है, किसी हार्मोनल कारण से ये हुआ है, आपकी फैमिली में किसी को फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की समस्या है, मदर या फादर की फैमिली में, तो आपको भी ये हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है और अपने लाइफस्टाइल को ध्यान रखते हुए कुछ दवाइयों का सहारा भी आप ले सकते हैं। इसके लिए अच्छा तो ये है कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट की सलाह ले लें, ताकि ग्रेड 1 फीमेल पैटर्न हेयर लॉस ग्रेड 2 फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में कन्वर्ट ना होने पाए। ग्रेड 1 फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में कुछ दवाइयाँ और पीआरपी थेरेपी का एक विशेष रोल होता है। यहाँ पर किसी ट्रांसप्लांट की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि हेयर थिनिंग और हेयर लॉस इतना कम होता है कि वो आमतौर पे विजिबल नहीं होता है। कोई बाल्ड एरिया अलग से फीमेल में दिखाई नहीं देता है, इसलिए लाइफस्टाइल में चेंज करके कुछ दवाइयों से और पीआरपी थेरेपी से इसे ठीक किया जा सकता है। ग्रेड 2 फीमेल पैटर्न हेयर लॉस दोस्तों ग्रेड 1 ग्रेड 2 में बदल जाता है। धीरे धीरे पार्टीशन से बाल और कम होने शुरू हो जाते हैं, मांग चौड़ी हो जाती है, हेयर थिनिंग हो जाती है और फीमेल्स के अंदर पार्टीशन के आसपास एरिया थोड़ा सा खाली नजर आना शुरू हो जाता है। इसे हम लुडविग स्केल पे 2nd ग्रेड फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। इसके अंदर लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है, कुछ दवाइयाँ आपकी डॉक्टर की सलाह पे इस्तेमाल करनी है और पीआरपी या जीएफसी थेरेपी करानी है। दोस्तों अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इस ग्रेड को ग्रेड 3 में कन्वर्ट होने से बचाया जा सकता है। सबसे अंतिम होती है ग्रेड 3 फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। ग्रेड 3 के अंदर बहुत ज़्यादा विजिबल बार्डनेस नज़र आती है, पार्टीशन चौड़ी हो जाती है, क्राउन से भी बाल कम हो जाते हैं, हेयर थिनिंग हो जाती है और फीमेल का ये बीच वाला हिस्सा काफ़ी हद तक बाल नज़र आता है। यहाँ पर बाल काफ़ी कम हो जाते हैं, हेयर लाइन इंटैक्ट रहती है और बाल डिफ्यूज़ फेज में जाते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर कई बार हेयर ट्रांसप्लांट की सलाह आपका डॉक्टर आपको दे सकता है, या फिर आर्टिफिशियली इसको आप हेयर पैच, हेयर विग, हेयर एक्सटेंशन से भी
कंसील कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की 3 अलग अलग ग्रेड्स और उनके पॉसिबल ट्रीटमेंट्स, जिसमें आपका लाइफस्टाइल, दवाइयाँ, कुछ थेरेपीज जैसे PRP, GFC और परमानेंट सोल्यूशन के लिए या फिर आर्टिफिशियल हेयर रिस्टोरेशन के लिए हेयर पैच, टोपी या फिर एक्सटेंशन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है ये औरों के काम आ सकता है तो इसे शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।